मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस सिलसिले में हम लोग काफी ज्यादा प्लानिंग कर चुके हैं, देख चुके हैं किस तरीके से कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए होल्ड करता है, किस तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसी पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स के लिए काम करता है। तो इसी सिलसिले में कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी अरेंजमेंट और भी डायनामिक्स फॉर्म देखेंगे। लेकिन फिलहाल फिर से वही देखते हैं क्वेश्चन, ताकि हम लोग अप्रोच को और स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो क्वेश्चन फिर से इसी तरह का जो हम लोग चल रहे हैं अभी, फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहिए चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए, ऑन Q नॉट in each case। पहला है यदि मैं आपसे कहूं कि आप यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे माइनस Q है और यहाँ पे Q नॉट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी Q होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 0 होगा ना, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, एक ये है। अच्छा, इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग दूसरा और भी करेंगे। ज्यादा अच्छा है कि पहला इसको कर लेते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं, फिर करते हैं, फिर तीसरा बनाते हैं, फिर करते हैं, इस तरह के करते हैं, ताकि इकट्ठा इस तरह की बात ना रहे ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ a है, दो चार्ज पॉजिटिव वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, दो चार्ज पॉजिटिव है सेम मैग्नीट्यूड के, और एक निगेटिव चार्ज है। आपको याद होगा कि जब इसको भी हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं तो नेट जीरो जाता है, सब कैंसिल कर जाते हैं। तो देखने वाली बात ये है कि ये जो दूरी है, यदि मैं इसको थोड़ा बड़ा बना के आप लोगों को समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा आप समझ पाएंगे, ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। ये है -Q, ये है Q और ये है Q, और यहां पर है Q नॉट। ये देखिए, यहां से जो दूरी है इसकी, यहां से जो दूरी है इसकी और यहां से जो दूरी है इसकी, वो मान लेते हैं R है, पूरी सिमेट्री है। मैं अपने से मान रहा हूं, जबकि देने के नाम पे तो ये A दिया था। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, इसको भी समझना चाहिए। अब क्या करना है हम लोगों को, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो 60 डिग्री तो होगा ही, है ना। बताइए इस पे कितना फोर्स लगाऊं, फिर से देखते हैं। इस पे जितने चार्ज होंगे सब लगाएंगे, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, सब इस पे लगाएंगे। 3 फोर्स काउंट इसलिए करवाता हूं क्योंकि कहीं आपसे फोर्स ना छूट जाए। तो ये देखिए, इस पे फोर्स लगेगा, अपनी तरफ नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेगा, प्लस प्लस रिपल्सन F, प्लस प्लस रिपल्सन, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा F। और देखिए माइनस और प्लस अपोजिट अनलाइक चार्ज, तो ये रिपल नहीं करेगा, अवे नहीं, ये तो अवे, ये अवे, और ये अवे नहीं, ये अपनी तरफ, माइनस है प्लस है, और मैग्नीट्यूड वही होगा, वही होगा। इस बार कैंसिल नहीं हुआ। तो अब क्या किया जाए, कैसे हो, पहले तो कहिए, तो मैं F की वैल्यू लिख देता हूं ताकि आप चीजों को आसानी से समझ पाए। ये देखिए, ये डिस्टेंस यदि R माना जाए सिमेट्री से R, तो वैल्यू है Q नॉट बाई R स्क्वायर, दूरी R स्क्वायर वही F, दूरी R स्क्वायर वही F। मैं F इसलिए लिखा हूं क्योंकि दूरी सेम है और Q
और ये माइनस क्यू तो इधर की तरफ फोर्स हो गया है, बस मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये पॉइंट है जो आपको जानना था कि, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि मैं आर अपने से माना हूं, आर को ए के टर्म में लिखना है, एक ये पॉइंट है। दूसरा, ये जरा नोटिस आप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये यदि दो फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट बीचों बीच आता है। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा। यदि इधर ही आएगा तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, इधर ही जोड़ लेंगे इन दोनों का। अब दिक्कत है आएगा कितना, तो चलिए कुछ और भी बातें कर लेते हैं। ये देखिए, ये है 60 डिग्री, ये कितना हुआ 30 डिग्री, आधा। मैं तो कहता हूं कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स में काफी क्वेश्चन सिमेट्रिकल इक्विलैटरल ट्रायंगल पर ज्यादा बनते हैं। इसका भी ख्याल रख सकते हैं कि जो मैं आज बता रहा हूं कहीं और भी हम इसका यूज करेंगे। तो ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। और यदि हम लोग ये जो आर माने हुए हैं, यदि ये 30 है तो ध्यान दीजिएगा इस सिमेट्रिकली बीचों बीच आएगा, तो ये a/2 है। ये दूरी कितनी है a/2, और ये कितना है 30, ये है 30। यदि ये है 30 और ये है 90 तो ये है 60 और ये है 60। यदि ये 30 है, इसमें ये 30 है, 90 है, तो ये 60 होगा। अब हम इसको तोड़ लेते हैं, इधर की तरफ तोड़ेंगे तो इधर की तरफ कितना आएगा, ये वाला तोड़ेंगे इधर की तरफ तो f cos 60, और इधर कितना आएगा f sin 60। इसको भी इधर की तरफ तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2f cos 60, ये भी f cos 60, f cos 60, 2f cos 60, और इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा f sin 60। अब देखेंगे f x के लॉन्ग, यदि मैं x y ऐसे मान लूं अपने से, ऐसे अपने से, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं अपने से मान रहा हूं। f sin 60 इधर है, f sin 60 इधर है, कैंसिल आउट अपोजिट, और इधर सब जुड़ गया। अब मैं f नेट लिखना चाहता हूं, f नेट है जो केवल ऊपर की तरफ है। एक तो इसी का f है और एक +2 ये है, f +2 f 1/2, that is what f plus f, that is 2f। इसका मतलब नेट 2f आ गया, मतलब f नेट 2f। ये अब दिक्कत किस बात की है, दिक्कत इस बात की है कि हम r के टर्म में लिखे हैं, मतलब ये हो गया 2 k q नॉट बाई r, इस पर आंसर है। यदि हमें r मालूम होता तो इमेजिन करिए कि सही में दूरी r ही दिया है ना, इमेजिन करिए कि सही में डिस्टेंस वर्टेक्स का r ही दिया है, तो सच ये है कि यही आंसर है। तो क्वेश्चन कठिन इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो कुछ और दिया रहता है और आप किसी और के टर्म में जान रहे होते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते। इसका मतलब एक ये भी प्रॉब्लम है लोगों की कि हम अपने से r नहीं मान पाते, उसको निकाल नहीं पाते, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते। तब इसको भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। देखिए कैसे ज्योमेट्री से कैसे निकालते हैं, और मैं तो कहता हूं कि बल्कि इसको याद भी रख सकते हैं ऐसे। ये देखिए, ये r माना गया है, ये यदि ये r है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ध्यान रखिएगा, यदि ये r है तो ये r cos 60, ये cos 30, r cos 30 ये होगा, 30 है ये, r cos 30 ये होगा और r sin 30 ये होगा। फिर से, यदि ये r है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल 30 डिग्री है, तो r cos 30 बेस और r sin 30 परपेंडिकुलर।
तो लिख लेता हूं यदि ऐसा तो r cos 30 बराबर a/2। r cos 30 बराबर a/2, ये होता है √3/2 और यहां से आ जाएगा r बराबर a/√3। तो मैं तो कहता हूं कि आप लोग बल्कि याद भी रख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो दूरी होता है सेंट्रॉयड की, इन सेंटर की, सरकम सेंटर की, आर्थो सेंटर सब कोइंसाइडिंग होता है। वर्टेक्स से दूरी होती है साइड लेंथ का √3। सो मैग्नेटिज्म में आएगा, सेंटर ऑफ मास में आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगा, करंट में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा, ग्रेविटेशन में आएगा, मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चन आएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। तो आप बल्कि यदि साइड लेंथ ए हो तो जो दूरी है, फिर से याद दिला दूं कि सब कोइंसाइड करता है, सेम होता है, बाकी और में सेम नहीं होता, पर इसमें सेम होता है, बाकी और भी ट्रायंगल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ कोइंसाइड करता है, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉयड सब। तो कितना दूरी होता है a/√3, तो रख लेते हैं और आंसर आ जाएगा। सो आंसर है 2kq0 by this r is how much, a/√3 का स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा 6kq0 by a स्क्वायर। तो यदि r दिया हुआ है तो ये आंसर है, यदि r नहीं दिया है, साइड लेंथ दिया है तो ये आंसर है। और यदि हो सकता है कि ऑप्शन में ये भी ना दिया हो, इसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया हो यहाँ पे, तो वो भी रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पता नहीं वो क्या किस टर्म में ऑप्शन में दिया है और क्वेश्चन में कौन सा डिस्टेंस दिया है। कई फिजिक्स वीक होने का समझ में आ रहा है रीजन कि क्यों उन लोगों का फिजिक्स वीक होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा और आगे इन चीजों को ख्याल रखिएगा। डिस्टेंस का मैं तो कहता हूं कि यदि वर्टेक्स की दूरी दिया है और आपको जरूरत पड़े कि साइड लेंथ की दूरी कितनी है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यदि इसमें मल्टीप्लाई √3 टाइम्स होता है साइड लेंथ, तो ये रेशियो भी आप बल्कि याद रखिएगा। और इसी सिलसिले में सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसी सिलसिले में हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं फोटो बनाकर कि दूसरा करते हैं ये Q 2Q 3Q 4Q साइड लेंथ है, ठीक है। यदि Q Q Q Q होता तब तो आपको पता है कि ये सेंटर पे रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स 0 होता, क्योंकि दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे है Q0 साइड लेंथ है। अब इस पे बताना है कि इस पे फोर्स कितना है Q0 पर। क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है, और हो सकता है कि क्वेश्चन में इस तरह की बात किया हो। क्वेश्चन में देखिए इस तरह की बात किया हो कि हम आपको दे देते हैं, इसे x कहा जाएगा, इसे y कहा जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहे हैं कि नेट फोर्स ऑन Q0 विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पहला ऑप्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दूसरा ऑप्शन, निगेटिव एक्स एक्सिस तीसरा ऑप्शन, पॉजिटिव वाई एक्सिस और चौथा ऑप्शन निगेटिव वाई एक्सिस। बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कुछ और भी डेटा देके, कुछ लोग कहेंगे नहीं नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन पूछने की, है ना। करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। माना कि एक Q के कारण इस पे फोर्स F लग रहा है, और F की वैल्यू मैं लिख लेता हूं
एफ की वैल्यू, दूरी ले लेता हूं आर 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 और आर, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है, फिर से सुनिए। एक क्यू के कारण यदि मैं एफ लिख लिया, एक क्यू के कारण क्यू नॉट पर एफ लिख लिया, तो वैल्यू कूलॉम्स लॉ से सही है कि नहीं? यही फार्मूला है, फार्मूला लगाया हूं मैं, नया क्वेश्चन लिखा हूं। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि यदि इसके द्वारा देखा जाए तो इसके द्वारा इस पे किधर किधर की तरफ फोर्स होगा? देखिए अवे, तो इसके द्वारा इस पे फोर्स 2F होगा। क्यों 2F? क्योंकि Q से F, तो 2Q से 2F। दूसरा 3Q से 3F और 4Q से, अच्छा लेवल डायग्राम देख रहे हैं आप लोग? लेवल डायग्राम, सबसे छोटा F बनाया हूं, फिर 2 गुना ऐसे, फिर 3 गुना ऐसे, फिर 4 गुना, ये ध्यान देने होंगे आप लोग। अच्छा, मैं 3F 4F क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यदि Q से F लग रहा होगा तो 2F ऊपर ही Q रहता है ना, ये तो 2 गुना होगा, ये 3 गुना होगा, इसका 4 गुना होगा, तो इसीलिए मैं ऐसे इस वैल्यू के अनुसार मैं मल्टीप्लाई करता चला गया हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, जब ये 4 वेक्टर 5 वेक्टर ऐसे तरह बहुत सारे वेक्टर्स हो, तो फटाक से उनको तोड़ के जोड़ने वाली बात नहीं, बल्कि कम से कम उनको मिनिमाइज कर लेना चाहिए, जो डायगोनली मतलब अपोजिट हो, चाहे एक ही तरफ हो, एक ही तरफ हो चाहे अपोजिट हो, उनको पहले शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। और फिर इसके बाद आइडिया लगाना चाहिए कि क्या अभी भी कुछ और छोटा हो सकता है, क्या उसमें और पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, इसका इधर F है, इसका इधर 3F है, नेट जरा बताइए तो इसका 2F इधर आएगा, दिख रहा है आप लोग? ध्यान से, इसके द्वारा 3F इधर है और इसके द्वारा F इधर है, तो 3 में से F माइनस हो गया और नेट आया 2F इधर आया। ये तो मैं अलग से फोटो बना दूं, देखिए इसका फोटो ऐसे 2F। अच्छा, इसका देखिए, यदि 2F इधर आया, इसके द्वारा 2F इधर है और 4F के द्वारा 4Q के द्वारा 4F इधर है, तो बताइए इन दोनों का रिजल्ट है 4F में से 2F घटेगा तो कितना होगा? 2F उधर होगा। क्या आप लोगों को दिख रहा है? ये इन दोनों का 2F इधर और इन दोनों का 2F इधर। याद है, जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हो, 4 की जगह अब कितना हो चुका है? 2, क्योंकि हम लोग रिडक्शन कर लिए हैं नंबर का, तो हम लोग रिजल्टेंट ले चुके हैं अपोजिट वाले का। मैग्नीट्यूड बराबर हो तो नेट फोर्स बीचों बीच आता है। कितना आता है? बीचों बीच आता है, तो बीचों बीच आता है, तो बीचों बीच आता है मतलब y के लॉन्ग, और आंसर है नेट फोर्स Q नॉट पर y पॉजिटिव y के लॉन्ग, और आंसर आ गया, क्योंकि यही क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये भी समझने की जरूरत है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आएगा कितना, आपको पता है? ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो 90 डिग्री, तो ये पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये 90 डिग्री वाला आपको याद है ना, अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, अंडर रूट 2F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर, और आपको मिलेगा F नेट बराबर 2√2F। मतलब जितना वैल्यू होता है, यदि दो फोर्सेस दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो, तो एक का √2 होता है, एक का √2 होता है। यदि ऐसा है तो आंसर है F नेट, मैं यहां पे लिख देता हूं, आंसर है 2√2। F की वैल्यू जरा देखिए वहां पर, K Q नॉट बाई आर स्क्वायर, K Q नॉट बाई आर स्क्वायर।
यदि सही में दूरी r दिया होता तो सच में यही आंसर है। बहुत होगा तो k की वैल्यू 1/4πε0 यहां पे लिख देगा, यही होगा। लेकिन r नहीं दिया है, a दिया है, a। कई बच्चों से तो ये भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये भी मतलब ये भी क्वेश्चन है यदि r दिया होता तो, लेकिन मैं a में कन्वर्ट करना चाहता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं अब यदि ये a है और यदि ये a है तो ये दूरी पता है आपको कितना है, √2a है, पाइथागोरस थ्योरम। √a² + a², तो ये कितनी दूरी है बताओ, √a² + a², तो ये है √2a। अब बताओ r क्या है, जरा देखो तो, r है इस दूरी का आधा है, r क्या है, इस दूरी का आधा है, मतलब √2a का आधा है। ये √2a और इसे कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आएगा a/√2। इसका मतलब साफ है 2√2 Q0/r जो दूरी है वो है, और रिजल्ट आ गया। ध्यान से, ये 2 हो जाएगा स्क्वायर होके, यहाँ पे 4√2 Q0/a²। यदि इसको 1/4πε0 लिखा जाए तो 4 कैंसिल भी जाएगा, ये भी आप ध्यान दे सकते हैं। एक और चीज आप लोगों को नोटिस करवा दूं, ध्यान रखिएगा, यदि ये a होता है, ये a होता है तो यहां से इसकी दूरी a/√2 होती है। और इसी पे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। यदि याद रखना होगा तो इसका a/√2, हालांकि बहुत कठिन चीज ये नहीं है। तो एक ये पॉइंट है। सो आप देखिए किस तरीके से एक डायरेक्शन का क्वेश्चन हो सकता है, एक नेट मैग्नीट्यूड का रिजल्ट की बात हो सकती है। कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है, ये समझने की जरूरत है ना। इमेजिन करिए इस तरह की बात होने लगे कि नेट एफ हम दे देते हैं, आप ए बता दीजिए, तो यहाँ पे एफ रख के ए निकाल लीजिएगा। वो कहेंगे कि नहीं, हम ए और नेट एफ हम दे देते हैं, आप क्यू बता दीजिए, जो बराबर चार्ज जैसे क्यू 2 गुना 3 गुना 4 गुना रखा है वो बता दीजिए, सेंटर पे कितना चार्ज रखा है वो बता दीजिए। फर्क ये नहीं पड़ता पूछा क्या गया है। जरूरत इस बात की है कि बहुत सारी पूछी जाएंगी बातें, लेकिन जो करने का तरीका है, जो गवर्निंग लॉज हैं, वो कभी नहीं बदलते, हमेशा सेम होते हैं, वो नहीं बदलते। तो ये समझने की जरूरत है। यदि इसमें कुछ और नाटक किया जाए, कुछ बदलाव के तहत इस तरह की बात की जाए, तो बात ये हो सकती है कि इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। एक तो एफ की तरफ हो सकता है, दूसरा क्या होता है, वो क्या हो सकता है वो भी समझने की कोशिश करिए। इमेजिन करिए कह रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ओ है। कई बार कैसे पूछते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। अब ये कहते हैं कि नेट फोर्स ऑन Q0, ध्यान से सुनिए, नेट फोर्स ऑन Q0 विल बी अलोंग, ऑप्शंस क्या देते हैं वो, कहते हैं विल बी अलोंग, ये नहीं ऐसे नहीं देंगे, विल बी अलोंग ए बी बी सी डी डी ए। अब बच्चों को समझी में आता कि तो हम लोग पढ़े तो हैं, ये वाला सर पढ़ाए भी हैं और किए भी हैं कि कैसे अब करें। सो फिर से वही मैं बार बार बोलता हूं कि हम लोग को समझने की जरूरत है। ए बी का मतलब होता है फ्रॉम ए टू बी। आपको याद है कि इसका रिजल्ट हम लोग का इधर आया था, 2f इधर आया था, 2f इधर आया था, नेट इधर आया था, ठीक है, हम लोग को याद होगा। तो अब कई बार और भी ऑप्शन होते हैं कि ओ बी ओ ए ऐसे इस टाइप का। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, इधर की तरफ नेट आया था हम लोगों का
यदि इधर की तरफ मिटाया था इसका मतलब ए बी सही नहीं है, बी सी सही नहीं है, सी डी सही नहीं है, पर डी ए, देखिए फ्रॉम डी टू ए, डी ए इधर, ये भी तो इधर ही है, ये बात है। सो जनरली में बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं कि इसका क्या करें। यदि ये डायरेक्शन है तो ये कौन सा वाला डायरेक्शन है, डी ए वाला है, ए बी तो इधर होता है, बी सी तो इधर होता है, सी डी तो इधर होता है, डी ए डी टू ए तो ये भी तो ये वाला है। तो ऐसे भी ध्यान रख के हम लोग आगे, अब ख्याल रख के हम लोग इसका करेंगे। इस पे और भी रेगुलर हेक्सागन पे करेंगे अगले क्लास में। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस तरह के अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देते रहिए, रीवायरिंग ऑफ ब्रेन करिए, प्रैक्टिस करिए, खूब सोचिए, इमेजिन करिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।